सबके दिन होते हैं, लेकिन बीते हफ्ते में केजरीवाल के लिए बुरी खबर नहीं आई। लेकिन जिस खबर का इंतजार था वो भी नहीं आई, या यूं कहें कि जिस खबर के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आस लगाए बैठे थे, वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। तो आज दिल्ली में कई घटनाएं हुई। पहला था, दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। तो वहीं केजरीवाल सरकार ने एक आतंकी को बिना किसी आदेश के सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, और जिसे देख करके जज महोदय भी भौचक्के रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। केजरीवाल जी पिछले 8 साल से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या यूं कहें कि दिल्ली सल्तनत के मालिक बन तो गए हैं, लेकिन मनमानी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। क्या कहा आपने? क्यों मुख्यमंत्री है, मालिक नहीं? तो आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। सुन लिया ना, दिल्ली के मालिक कौन है? वोट मांगने आते हैं तो बेटा बनते हैं, भाई बनते हैं, और जब विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? मालिक। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, और जैसे केंद्र शासित प्रदेश है वैसा ही एक प्रदेश है, लेकिन इसके पास सीमित अधिकार हैं, क्योंकि इसके लिए संविधान में कुछ विशेष अधिकारों का प्राविधान किया गया है। और शायद संविधान बनाने वालों को पहले से पता रहा होगा कि किसी न किसी दिन कोई भी दिल्ली की गद्दी पर अराजक केजरीवाल बैठेगा, और इसी को ध्यान में रख करके संविधान को बनाया गया था। संविधान के आर्टिकल 239 में पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपराज्यपाल और दिल्ली की मंत्रिपरिषद आपसी सहमति से काम करेंगे, और किसी विषय पर सहमत न होने के कारण वह विषय राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति द्वारा जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति कुछ एक्सपर्ट की राय लेते हैं, या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं, और उसी पर काम करते हैं। और ऐसे में केजरीवाल जी की मनमानी चल ही कहाँ सकती थी। अब एक आशा लगी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और इनकी नियुक्ति के बाद विपक्षी दलों में भी एक खुशी की लहर आ गई थी। और इस बार भी केजरीवाल के पास एक आशा की किरण थी, केवल मीलाड के मुंह से सुनने की। मैंने अपनी 20 नवंबर की वीडियो में बताया था कि सीजेआई चंद्रचूड़ से मोदी सरकार का 36 का आंकड़ा है, और इनका कार्यकाल लंबा है, तो मोदी सरकार के पास अभी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। उनको सत्ता चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से विपक्षी दल INDIA वाले कामयाब होकर मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे? तो भैया ताकत तो लोकतंत्र में है। न्याय तंत्र केवल डंडी उठाता है, और डंडे से शासन कहाँ होता है। सुप्रीम कोर्ट तो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, वो भी इसी संसद के अधिकारों से ही रक्षा लेता है, और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर ही उनको निर्णय देना होता है। न्याय तो मिल नहीं सकता, और मिल भी जाए तो आपकी खुशकिस्मती। तो मैं बता दूं, केजरीवाल पिछले 8 सालों से अपने अधिकारों के लिए या मनमानी करने के लिए केस लड़ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया, और वहां पर 11 मई 2023 को केजरीवाल के पक्ष में फैसला आया, और क्लास ए अधिकारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार उनको मिल गया। लेकिन केजरीवाल तो भस्मासुर माने जाते हैं, जिससे आशीर्वाद लेते हैं उसी को भस्म करने की चेष्टा करते हैं। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से तो फैसला मिला था, आशीर्वाद नहीं मिला था। आशीर्वाद, हाँ सही कह रहा हूँ, अन्ना से मिला था, और कुमार विश्वास से मिला था, आशुतोष से मिला था। आशुतोष थे इनके दोस्त, योगेंद्र यादव थे,
और क्या किया, सबको किनारे कर दिया। दिल्ली देश की राजधानी और यहाँ पर विदेशी वीआईपी आते रहते हैं। यहाँ पर कई देशों के दूतावास भी हैं और इनका क्या भरोसा कब कौन सी पॉलिसी बना दे शराब पॉलिसी की तरह, और वसूली गैंग को एक्टिवेट कर दे, किसकी कार रोक दे और किसका जहाज उड़ने से मना कर दे। कभी भी मोदी को एयरपोर्ट जाने से रोक सकते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में यूनियन टेरिटरी होते हुए भी दिल्ली के अधिकारों को संक्षिप्त किया गया था। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी जीत के जश्न की शुरुआत इनके भ्रष्टाचार की जांच कर रहे अधिकारियों के ट्रांसफर से की, लेकिन आत्ममुक्त बौना समझ नहीं पाया कि अमित शाह शांत नहीं बैठेंगे। केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को एक अध्यादेश ला दिया, जिसका विवरण मैं अपनी 9 जून की वीडियो कट्टर ईमानदार केजरीवाल में बता चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस अध्यादेश में केजरीवाल की शक्तियों को कम कर दिया गया। अब अध्यादेश को गलत ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए केजरीवाल, और दूसरी तरफ विपक्ष के साथ यानी INDIA गठबंधन में शामिल भी हो गए और शामिल हुए इन शर्तों पर कि ये सारे लोग राज्यसभा में इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकेंगे। और यह सोचा गया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जीत नहीं हो पाई तो राज्यसभा में इसको रोक देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में थर्सडे को केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे और कोर्ट से बहुत मिन्नतें की कि मे लॉर्ड इस अध्यादेश पर तत्काल रोक लगा दीजिए। यह अध्यादेश दिल्ली वालों पर कहर बरपा रहा है। ये तो इनका दिल ही जानता है कि कहर दिल्ली वालों पर बरपा रहा है या केजरीवाल पर। केंद्र सरकार की दलीलों को सुनकर इस बार मे लॉर्ड एक तरफ आदेश नहीं दे सके और इसे 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया। बस यहीं पर केजरीवाल की योजना का काम तमाम हो गया। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें। देखिए बहुत कम लाइक करते हैं, एक सहयोग होता है लोगों के साथ शेयर करने वीडियो को, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर। इस अध्यादेश पर केजरीवाल विपक्षी दलों के साथ मिलकर राज्यसभा में हराने का प्रयास तो करेंगे और जो मुश्किल लग रहा है। 2 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी और संविधान पीठ के गठन के कारण इसमें देर भी होगी। तब तक केंद्र सरकार इसे दोनों सदनों में पास कराकर कानून बना चुकी होगी। फिर इसका मुकदमे का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अध्यादेश तो रहेगा नहीं, वो कानून बन चुका होगा और केजरीवाल अराजकता नहीं फैला सकेंगे। हाँ, याद आया, शुक्रवार को इसने आतंकी यासीन मलिक को सीधा सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, जबकि न उसकी कोई पेशी थी। अगर पेशी होती है तो दिशा निर्देश बहुत साफ सुथरा होते हैं, जेल प्रशासन को भी, सुरक्षा को भी, और न्यायालय आमतौर पर ऐसे खुखार आतंकवादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ पेश कराता है। लेकिन कोई आदेश न होते हुए अचानक यासीन मलिक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। उसको देखते ही जज साहब भी भौचक्का हो गए। अच्छा हुआ उसे देख करके कुर्सी छोड़ के नहीं भागे। क्या बात करते हैं, जज साहब कुर्सी छोड़ के? क्या जज साहब इंसान नहीं है? जज साहब भी हमारे आपके बीच से हैं और ये दिल से नहीं चाहते हैं कोई गलत फैसला करना, लेकिन इनके बाल बच्चे समाज में रहते हैं, इसीलिए एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते इनको भी डरना पड़ता है गुंडों से, और इसीलिए उनके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। क्यों? अतीक अहमद को 10 जज ने मुकदमा सुना ही नहीं और 11वें ने सुना तो जमानत दी थी। इसलिए जब तक गुंडों का राज चलता है तो समाज में रहने वाला हर प्राणी ही डरता है, और उसी में से जज साहब लोग भी हैं। मे लॉर्ड ने पूछा कि भाई इसको यहाँ क्यों लाए हो, कैसे लाए हो, किस परमिशन पे? तो बताया जा रहा है कि जवाब दिया गया, मे लॉर्ड इसका आपसे मिलने का दिल हो रहा था,
ये मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा था, इसलिए ला दिया हमने। अरे भाई, उसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, कल तो बोलेगा मुझे बीवी बच्चों से मिलने पाकिस्तान जाना है, तो पाकिस्तान भेज दोगे, पहुंचा के आओगे। शुक्रवार का दिन था, शुक्र था कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन भविष्य में तिहाड़ के सिपा सालार लोग सुविधा शुल्क लेकर कभी भी हाजिर करा सकते हैं उसे। और इतने खूंखार आतंकवादी या गैंगस्टर तमाम लोग वहां पर बंद हैं, तो यह कितनी रक्षा कर सकते हैं भाई। उनसे बचाने की बात ही छोड़ो, उनको तो जहां कहेंगे उनके इच्छा के मुताबिक छोड़ के आते होंगे। तो इस पर जांच भी होनी चाहिए कि उसको छोड़ा कैसे गया, और छोड़ा गया तो कौन कौन सुविधा शुल्क लिए गए थे। अब जांच तो होती रहेगी। सत्येंद्र जैन का पता ही नहीं चला कि होटल से खाना आता कैसे था, एक रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन कैसे गया था। पता कहाँ चलता है जनाब, पता तो हमारा आपका चलता है केवल। तिहाड़ जेल का अधिकार सीमान केजरीवाल के पास है, और वहां पर ऐसी हरकतें आम बात हैं। और यह दिल्ली का भी अधिकार दे दिया तो कहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के काफिले पर भी रोक न लगा दे। और हो सकता है एक दिन वो कह दे कि आप लोग अपना राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास खाली कर दीजिए, क्योंकि शीशमहल अब मुझे छोटा पड़ने लगा है। केजरीवाल का हाथ किसी के साथ हो न हो, केजरीवाल का हाथ आम आदमी के साथ हो न हो, लेकिन सत्ता मिले तो किसी भी देश विरोधी के साथ हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। उनको सत्ता मिलनी चाहिए। और कानून कुछ नहीं होता, संविधान कुछ नहीं होता। जो ये कहते हैं वो कानून बन जाना चाहिए। अगर ये कह दें कि वहां मैं जीत रहा हूं तो इनको जीता हुआ मान लेना चाहिए, जैसे गुजरात में कह रहे थे। तमाम प्रांत गिना रहे हैं, छोड़िए, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। लेकिन यह बता दूं कि जो यासीन मलिक को कोर्ट में ले जाया गया था, उस संबंध में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए आगे क्या होता है। 2-4 महीने सस्पेंड रहेंगे, फिर मुकदमा लड़के वापस वहीं आ जाएंगे, क्योंकि जैसे अपराधियों की पहुंच वहां तक है, वैसे इनकी भी पहुंच काफी ऊपर तक होगी। देखिएगा, निश्चित रूप से मिलेंगे कभी न कभी उसी तिहाड़ जेल में। तो अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।